जय श्री राम। भविष्य मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है लोगों का कि साढ़े साती का हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साढ़े साती चल भी रही है। तो क्या साढ़े साती के दौरान सभी लग्नों के जातक को कुछ स्ट्रेस महसूस होता है और कुछ लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव और कुछ लोगों पर इसका कम प्रभाव क्यों पड़ता है? इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साढ़े साती होती क्या है। साढ़े साती यानी 7.5 साल। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, यानी कि जब शनि का गोचर जन्म कुंडली के चंद्रमा पर से होता है तो इसे हम लोग साढ़े साती कहते हैं। शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और उसके बाद वो चंद्रमा की राशि पर आएंगे, जिस राशि में चंद्रमा है, और उसके बाद चंद्रमा से दूसरे भाव में आएंगे। ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 7.5 साल। अब शनि की साढ़े साती को लोग बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन, वो एक बच्चे का प्रतीक है। और शनि है भय, अपमान, अप्रसन्नता, आलस्य, मानसिक परेशानियां जैसे डिप्रेशन और अलगाव। ये एक बूढ़े आदमी के जैसा प्रतीत होता है। जैसे एक बच्चा यदि बूढ़े आदमी के साथ होगा तो वो भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, बंधश महसूस करेगा कि वो बंध गया है। ठीक उसी प्रकार से मन पर भी इसका नकारात्मक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो इंसान होता है, जो जातक होता है, उसे कैसा लगता है? उसे परेशानियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। शनिदेव का जो नेचर होता है वो है सख्त मिजाज, वो सिद्धांतवादी हैं, अनुशासन प्रिय हैं। पूरी परेशानी और आपसे मेहनत कराने के बाद ही वो फल देंगे और उस जातक की भौतिक उन्नति होगी। और इसके साथ साथ भौतिक उन्नति के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। पर ये सब पर नहीं अफेक्ट आता। क्यों अफेक्ट नहीं आता? इसके लिए क्या होता है, साढ़े साती के दौरान चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ता है, यानी मानसिक तनाव कम होगा या ज़्यादा, इसके लिए क्या डिपेंड करता है कि चंद्रमा पे कितना बल है। यदि जन्मकालीन चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या फिर उनसे दृष्ट हो, शुभ कतरी में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, बली अवस्था में हो, तो उसमें गोचर का शनि उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसका स्ट्रेस कम करने के लिए आसपास कुछ लोग होंगे जो उसका स्ट्रेस हमेशा कम करेंगे और उसको मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन यदि यही चंद्रमा दुरुस्त स्थान में हुआ, केमद्रुम योग में हुआ या अस्त हुआ या पाप प्रभाव में हुआ तो साढ़े साती का अफेक्ट उस आदमी पर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइम पर संभालने के लिए कोई भी साथ में नहीं होगा और उसे लगेगा कि वो अकेला ही सारा काम कर रहा है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अगर आप में से कोई भी पेड एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहता है तो वो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जय श्री राम।